Okay, so I believe you have already got the link for the ionic equilibrium quiz, and maybe you have already started, and few people have done it. कितने लोगों ने कर लिया? 4 लोगों ने किया है अभी तक ionic equilibrium का quiz. ज्यादा लोगों ने तो नहीं किया है. ठीक है, कोई बात नहीं. आयनिक इक्विलिब्रियम क्विज का डिस्कशन के लिए 10 बजे का हमने क्लास लगा दिया है, तो रात को 10 बजे हम आयनिक इक्विलिब्रियम का क्विज भी डिस्कस कर लेंगे. ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसके अंदर. क्लियर? और इससे ज्यादा हम क्विज अभी और कर नहीं रहे हैं. एक एक क्विज कर लिए हमने, काफी है. आयनिक इक्विलिब्रियम की क्विज हमारे पास है. अटेम्प्ट्स कुल मिला के 3 है, 3 लोगों ने किया है हमारे पास. एंड दैट इज अनन्या सरकार, तीर्थराज मुखर्जी एंड राधिका मित्तल. Rest of the people, they have to attempt the ionic quiz. I believe you already got the links. और जितने लोग यहाँ पर इस समय क्लास के अंदर हैं, दे हैव द लिंक एंड दे हैव जॉइंड द सेशन. तो ये लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो दे कैन अटेम्प्ट द क्विज. तो चलिए, नाउ लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड वी बिगिन ओवर विद द रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, सो टू बिगिन द रिडॉक्स रिएक्शन. अच्छा, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन रिडॉक्स रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. आप में से बहुत लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये पता होगा. ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लासिकल आइडिया भी आपको पता होगा. तो लेट्स गेट along विद द क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक काम करता हूं. क्लासिकल आइडिया वगैरह तो जब होगा तब देखा जाएगा. लेट मी टेल यू द फाइनल डेफिनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट, और सॉरी, नॉट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. लेट मी गिव यू द फाइनल वैल्यू. ठीक है. राधिका मित्तल एंड अक्षय ठाकुर, दे हैपन टू बी ऑन यूट्यूब, and we have Tirthraj, Ananya, Prerna, Priyanshu, and Sandeep on Google Meet. यार अपने सही नाम से आया करो, ये मिस्टर एक्स लिख कर ट्विटर लगता है मुझे. ठीक है. ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनना दिस डेफिनेशन. ऑक्सीडेशन. ठीक है. ऑक्सीडेशन बाय डेफिनेशन इज ए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर किसी चीज में से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हो तो दैट इज ऑक्सीडेशन. बी, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom. If you add a more electronegative atom to a species, it is termed as oxidation. ठीक है. If you add a more electronegative atom to a species, it is termed as oxidation. मतलब कि आपने अगर सोडियम को इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो इट विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम. ठीक है. आपने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट वुड बी ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन. सो प्लीज रिमेंबर, जिस स्पीशी के ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी अगर आप ऐड कर देते हो, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन. ठीक है. सी, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है. अगर मान लीजिए आपने ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन हटा दिया, तो दैट इज ऑक्सीडेशन. क्लियर? अगर आपने मान लीजिए सल्फर में से हाइड्रोजन हटा के कोई और स्पीशी ऐड कर दी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीडेशन. या फिर डी, रिप्लेसमेंट ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
स्पीशी। अगर आपने सोडियम हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दिया तो दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। बोरॉन से आपने हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, दैट इज ऑक्सीडेशन। और एक बात का ध्यान रखना, बोरॉन हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। So it is not about more electronegative. It is simply replacement of less electronegative species by a more electronegative species. So that is the definition of oxidation. अब अगर मैं रिडक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो एग्जैक्टली exactly उल्टा बोलते चले जाओ। तो लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ द रिडक्शन एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। सबसे पहला, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अच्छा इसके अलावा हमारे पास ना एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से इनमें से कोई भी डेफिनेशन वर्क हो सकती है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है। अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशी। ठीक है। एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशी। ठीक है। फोर्थ, क्या कहते हैं इसको, रिप्लेसमेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशी बाय लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशी। ठीक है। एंड फिफ्थ इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ठीक है। So decrease in oxidation state. So these are what is meant by the topic called reduction. ये 5 पॉइंट्स आपको ऑक्सीडेशन के और ये 5 पॉइंट आपको रिडक्शन के लिखने हैं, नोट करने हैं, याद करने हैं। ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज एवरीवेयर. So that is what we have just talked about, what is oxidation and what is reduction. And beginning ही हमने वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं सॉलिड शॉक से की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो चलिए अब ज्यादा सीधे सीधे बात करते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन. तो यहां पे पहले हिस्ट्री की बात आ गई है कि हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाज ऑक्सीडेशन. अब एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन, हम ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये चलता है until unless we are adding oxygen to fluorine. अगर हम फ्लोरीन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तब वो रिडक्शन हो जाता है, अदरवाइज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है. पर उसके बाद हमारे पास ये आ गया कि सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं. अब ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ध्यान रखना, दिस गेट्स रिड्यूस्ड, दिस वन ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है. सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा मीथेन में से. अब ये यहां पे इसको अगर देखोगे तो इसका, अच्छा ये डेफिनेशन जो मैंने आपको दी थी वो यहां पे परफेक्टली वैलिड है. Magnesium is being attached to a more electronegative species, so it is getting oxidized. Sulfur is attached to a more electronegative species, it is getting oxidized. When we talk about carbon and hydrogen, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अगेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की जगह ऑक्सीजन लग रहा है, तो अगेन हाइड्रोजन इज ऑल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो मीथेन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड,
oxygen is being reduced. Is this clear? तो यहां पर हम बोल देते Yes, हैं, sir. यहां पर बोला गया केयरफुल एग्जामिनेशन रिएक्शन सेज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू इंडिकेट द रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी. हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. तो नॉन मेटल से अगर हाइड्रोजन आप हटाते हो तो इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन. बट यहां पर ना फिर वही बात हो जाती है, अगर मेटल में से हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो रिडक्शन हो जाएगा. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. तो इसलिए हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी का कंसेप्ट ले लिया, तो वहां पे सारा हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ कवर हो रहा है. इज दिस क्लियर? ठीक है. नाउ तो हमने यहां पे देख लिया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का डेफिनेशन है. ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है पढ़ने वाली है, हिस्ट्री है, ये हम यूज नहीं करेंगे. जो डेफिनेशन आपको मैंने दी है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, उसको यूज करते चले जाओ, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा. क्लियर? फाइन. तो ये हमारे पास आ गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या मतलब होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द ऑक्सीडेशन. ठीक है. अब यहां पर एक चीज देखो, K4FeCN6 है हमारे पास, दैट कन्वर्ट्स इनटू K3FeCN6. ना पोटाशियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहां पे पोटेशियम कम हो गया, तो यहां से यहां पर दिस इज ऑक्सीडेशन. मतलब कि दो स्पीशी आपके सामने, दोनों स्पीशी को कंपेयर करो, देख लो क्या फर्क आ रहा है. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एक पोटेशियम कम है, पोटेशियम हैपेंस टू बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी, उसका रिमूवल बिकम्स ऑक्सीडेशन. ठीक है. यहां पर H2O2, अब H2O2 में से हमने हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पोटेशियम लगा दिया है. हाइड्रोजन हटा के हमने उसकी जगह पोटेशियम लगा दिया है. अब अगर हमने हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पोटेशियम लगा दिया, देन इन दैट केस हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है पोटेशियम. तो अगर हाइड्रोजन हटा के पोटेशियम लगता है तो दिस इज रिडक्शन. तो H2O2 हैज गॉट रिड्यूस्ड. डेफिनेशन वर्क्स. ठीक है. तो summary is oxidation is defined as the addition of electronegative element to a substance or removal of hydrogen, that is electropositive element from a substance, that is oxidation. Reduction, removal of oxygen, then addition of the more electronegative electropositive element. ठीक है. अब यहां पर ये देखो, अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो कार्बन के अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है. हाइड्रोजन कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5, hydrogen key is 2.1. So the addition of hydrogen to carbon is a reduction of carbon. ठीक है. यहां पे FeCl3 में से एक क्लोरीन हमने हटा दिया, यहां पे दो क्लोरीन हो गए हैं. तो रिमूवल ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी इज रिडक्शन. ठीक है. यहां पे हमारे पास है HgO इज गिविंग यू 2Hg लिक्विड प्लस O2. मर्करी में से ऑक्सीजन हटा दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं अब इसमें? अब यहां पर देखो HgCl2, SnCl2. अब यहां पे Hg2Cl2 हो गया, यहां पर एक मरकरी के साथ दो क्लोरीन है, यहां पर एक मरकरी के साथ एक क्लोरीन है. तो इट इज रिमूवल ऑफ क्लोरीन. रिमूवल ऑफ क्लोरीन इज रिडक्शन बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहां पे हम SnCl4 की बात करते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट SnCl4, देन इन दैट केस SnCl4 के अंदर यहां पर हमारे पास दो क्लोरीन है, यहां पे हमारे पास चार क्लोरीन है. We have added more electronegative element, more electronegative element. So this has become oxidation. So tin has got oxidized, mercury has got reduced. अब यहां पर दोनों रिएक्शन एक बात देख रहे हो कि यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. किसी भी रिएक्शन को हमने देखा दोनों चीजें एक साथ हो रही है. तो टू टॉक अबाउट बोथ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स. रिडॉक्स का मतलब समझ में आ गया कि why it is called reduction, why it is oxidation and why it is redox.
Anybody has to ask anything here? सर ये फिर से बताएंगे, मतलब 12 का इक्वेशन, मतलब। ये जो 12 इक्वेशन है बेटा, यहां पर मर्करी को देखो, मर्करी के पास 2 क्लोरीन है। देयर आर 2 क्लोरीन्स विद मर्करी। अब अगर राइट हैंड साइड पे देखोगे तो एक मर्करी के पास एक क्लोरीन है। देखो Hg2Cl2 है, तो 2 क्लोरीन 2 मर्करी, मतलब कि एक मर्करी एक क्लोरीन हुआ ना। तो नंबर ऑफ यस क्लोरीन सर। अटैच टू अ मर्करी आर रिड्यूस्ड। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट इज रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, यस सर। दैट इज रिडक्शन। अच्छा। अब यहां पे टिन पे देखो, टिन के पास कितने क्लोरीन है? 2। दो। यहां पर टिन के पास कितने क्लोरीन है? 4। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा हो गए ना, यस सर। तो व्हाट इज इट? ऑक्सीडेशन। Yes. Increase in electronegative species is oxidation. So tin has got oxidized, mercury has got reduced. कोई problem? नो सर, इट्स क्लियर। Okay. Prerna, is it everything clear? अब सब ठीक Sir, है घर पे? yeah, sir. यस। ओके, चलो ठीक है। अब प्रेरणा प्लीज कोशिश करना कि क्लास मिस ना करो, ठीक है? आई नो इट Okay, वाज sir. नॉट योर फॉल्ट, आई नो दैट इट वाज नॉट योर फॉल्ट, बट फिर भी कोशिश करना, ठीक है? Yes, sir. Okay, now let's have the definition of oxidation state or oxidation number. NCERT specifically has used oxidation state and oxidation number interchangeably. तो क्योंकि एनसीईआरटी ने इंटरचेंजेबली यूज किया है, इवन इफ दे आर सेम और नॉट, वी आर नॉट बॉदर्ड, ठीक है? बहुत बार मुझे पता होता है कि एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी हैज नॉट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, सो वी आल्सो विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ठीक है? ऑक्सीडेशन एंड स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द थ्योरेटिकल or formal charge. Lewis dot structure mein we have talked about the formal charge concept. So here also we are going to talk about the formal charge. So oxidation state या oxidation number is not the actual charge. उसके ऊपर कितना positive charge है, कितना negative charge है, that has nothing to do with oxidation state. Is this clear? So just remember, यस oxidation सर। state या oxidation number has absolutely nothing to do with the actual charge. It is the formal or theoretical charge. मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि absolute transfer हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? So we consider complete transfer of electrons. यानी कि we talk about perfect ionic bond. हम ये मानकर चल रहे हैं परफेक्ट आयनिक बॉन्ड। इस स्पीशी को अगर हटाएंगे तो पूरा का पूरा चार्ज एक के साथ जाएगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज गोइंग टू टेक द नेगेटिव चार्ज, ठीक है? सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। फाइन? यस सर। कोई कंफ्यूज? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डाल दो। ये हम लेकर चलते हैं, ये मानकर चलते हैं, तब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो जब हम इतना एक्सट्रीम मान रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियसली ये थ्योरेटिकल चार्ज है, एक्चुअल चार्ज तो है ही नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट ही अपने आप में थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो थ्योरेटिकली ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। कंफर्म्ड? तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्चुअल चार्ज बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास आ गया थ्योरेटिकल और फॉर्मल चार्ज लेफ्ट ऑन अ स्पीशी व्हेन ऑल द ग्रुप्स अटैच्ड टू इट आर रिमूव्ड विद देयर नॉर्मल और यूजुअल चार्जेस। अब नॉर्मल और यूजुअल चार्जेस की बात करें तो लेट्स हैव एन एग्जांपल।
बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हमेशा मैं यही एग्जांपल लेता हूं तो सबको याद भी होगा जो लोगों ने पहले क्लास अटेंड की है, एंड दैट एग्जांपल इज KMnO4। KMnO4 इज अ न्यूट्रल स्पीशी, एब्सोल्युटली न्यूट्रल स्पीशी, तो इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज 0। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास है स्पीशी। अब यहां से हमने लेट अस से पोटेशियम को हटा दिया, कोई जबरदस्ती नहीं, आप किसी भी एटम को पहले हटा सकते हो, हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट से हमने पोटेशियम को हटा दिया, एक पोटेशियम हटा दिया तो यहां पे आ गया MnO4। अब पोटेशियम के जब हम चार्ज की बात करेंगे तो 0 में से हमने +1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। पोटेशियम का नॉर्मल चार्ज +1 है, पोटेशियम इज एन अल्कली मेटल, उसका चार्ज +1 का होता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स पोटेशियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू मैंगनीज और ऑक्सीजन। तो हमने यहां से +1 को हटा दिया, तो यहां पे MnO4 के ऊपर माइनस चार्ज रह गया, 0 माइनस +1 इज -1। अब इसमें से हमने एक ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को हटा दिया तो यहां पे हमारे पास -1 है, उसमें से हमने ऑक्सीजन के चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड ऑक्सीजन चार्ज इज -2। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पर इसके ऊपर +1 का चार्ज रह गया, एक और ऑक्सीजन हटा देते हैं, एक और ऑक्सीजन हटाएंगे तो ये बन गया MnO2। अब MnO2 के अंदर से अगर हम निकालते हैं तो यहां पे हमारे पास +1 है, उसमें से हमने -2 को और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास 3 प्लस चार्जेस आ गए। अब एक बात का ध्यान रखना, द चार्जेस आर बिकॉज ऑफ रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिट चार्ज। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 3 यूनिट चार्ज निकल जाता है, तो 3 पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं। +3 का एक चार्ज नहीं है, प्लस 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 के 3 चार्जेस हैं, and that is why we normally write it as MnO2 3 प्लस। ये +3 नहीं है, ये 3 प्लसेस है। ओके, +3 लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन 3 प्लस इज अ बेटर टर्म बिकॉज इट टेल्स यू दैट देर आर 3 पॉजिटिव चार्जेस, नॉट वन चार्ज ऑफ +3। ठीक है, ओके, एक और ऑक्सीजन निकाल दीजिए, MnO हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमारे पास आ गया +3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये +5 हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 है, यानी कि आप लिख सकते हैं MnO5+। एक और ऑक्सीजन निकाल दीजिए, यहाँ पे Mn बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास +5 में से -2 को हमने फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये +7 हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू Mn7+। +7 नहीं लिखते, 7+ लिखते हैं। Now, by the definition, this is the charge left on the species once all the other species attached to it have been removed with their normal or usual charges, and this is what we call as oxidation state. तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अब ये जो तरीका हमारे पास है, ये बहुत ही फालतू का, बहुत ही लंबा तरीका है, ये तरीका आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बेकार का तरीका है, समझाने के लिए हो सकता है बट यूज नहीं कर सकते। तो करने का क्या है, हमारे पास है KMnO4। ठीक है, अब नाउ द बुक सेज कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको एक्स ले लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूं, मेरा दिमाग थोड़ा सा कम चलता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, तो मुझे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मैं वही को उसी को वेरिएबल ले लेता हूं। ले सकते हैं ना। तो पोटेशियम का +1 का चार्ज है, मैंगनीज का चार्ज हमें निकालना है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं, चार्ज इनका -2 है, टोटल चार्ज ऑन द स्पीशी इज 0, तो इक्वल टू 0 कर दीजिए, मैंगनीज का चार्ज +7 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? Clear, sir. No, sir. Now it's clear. Anybody has any kind of Yes, problem, doubt, any confusion? कोई थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आया, अबे कईयों का ये भी होता है यार, ठीक है नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन नहीं समझ में आया तो पूछ लो, हमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस चैनल पे नहीं किया बट हम कर चुके हैं।
ठीक है। एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो ग्रजेस अगेंस्ट एनी ऑफ द चैनल। मेरे लेक्चर्स हैं, अगर कहीं पे भी देखना चाहो आप देख सकते हो, मेरे लेक्चर सारी जगह अवेलेबल है। ठीक है। ओके, सो दिस इज द KMnO4 मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, आप K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। अक्षय ठाकुर, आपको सारी की सारी ट्रिक्स पता है, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे। बहुत ध्यान से काम करो बेटा, 100% मार्क्स आपको हर टेस्ट में लेने ही लेने हैं। हाँ, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इन K2Cr2O7। सर +6। परफेक्ट। अब देखो, एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि देयर आर सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्वाइट ऑब्वियसली हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपैरेटिवली निकाला है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो स्टैंडर्ड है, जो यूज हो जाती हैं। अब ये जो टेबल आपके सामने है ना, इस टेबल को आपको याद करना है, नोट करना है। दिस इज अ टेबल विच वी कैन यूज नॉर्मली। अब एक बात का ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो द प्रायोरिटी टेबल। The species on the left hand side have the higher priority, species on the right hand side have the lower priority। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ आप चलते चले जाते हो, प्रायोरिटी कम होती चली जाती है। एक बात अपने दिमाग में ज्यादा डालना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अब जैसे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, एल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्पीशी है जिसमें से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इन KClO4, तो प्लीज रिमेंबर, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल में से डालनी है। ठीक है। प्रायोरिटी सबसे कम किसकी है? पोटेशियम हमारे पास यहां है, क्लोरीन हमारे पास यहां है, ऑक्सीजन हमारे पास यहां है, तो क्लोरीन इज द लेफ्ट इट्स मोस्ट। फ्लोरीन। तो वी आर गोइंग टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो पोटेशियम को हम पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम का हम +1 लिखेंगे। ठीक है। क्लोरीन को हमने Cl लिख दिया, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, दोनों की सारी की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है फ्रॉम द टेबल, एंड दैट्स इक्वल टू 0। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाएगी। तो KClO4 में क्लोरीन की फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर? नो सर, इट्स क्लियर। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस करें। ज्यादा नहीं, सिर्फ 26 क्वेश्चंस हैं। क्विकली क्विकली ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, let's find the oxidation state of the least priority element in the compound। सर डूइंग सर। हम्म, सर इट्स +7, अभी यस, अभी हुआ। हाँ अभी अभी हुआ है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, एवरीबडी रेडी? Yes, sir. चलो, तो बोलना मत, क्योंकि बोलने से सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं। फटाफट जो YouTube पर हैं वो YouTube पे आंसर देते चले जाओ, जो गूगल मीट पर हैं वो गूगल मीट के चैट बॉक्स में आंसर देते चले जाओ। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज।
H2O2 किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और कितनी आएगी? प्रेरणा, प्रियांशु, अनन्या, तीर्थराज। हेलो सर। यस, सर यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी मतलब जो सबकी मतलब +1 और -1 में से -2 में से +1 ही होगा प्रायोरिटी। नहीं, हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। विच इज ऑन द लेफ्ट साइड? ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड इज हाइड्रोजन। अच्छा सॉरी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा है। यूज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1 एंड फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा अच्छा, यस सर। -1. -1 आ रहा है। Perfect. The answer is -1 and that to oxygen. Clear? H2O2, hydrogen peroxide. Oxygen has the oxidation state of -1. समझे? यस सर। Now, this one. किसकी निकालोगे और क्या होगी? प्रियांशु, O2 की -1 नहीं है, O की -1 है। BA. क्या आएगा आंसर बेटा अनन्या? जानते हो 12th पास स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। 11th के स्टूडेंट को पढ़ाना सबसे आसान होता है। इसलिए नहीं कि 11th के स्टूडेंट को बहुत कुछ आता है। -4. माइनस निदा बेटा, आप AMCEV ज्वाइन कर लीजिए। या यू हैव ज्वाइंड इट, यस। मैं आपको इसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एंड प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एक्सेस टू द टेस्ट पेपर्स, सो यू कैन अटेम्प्ट द पेपर। Sir, -2. किसका -2 है? Oxygen. नहीं बेटा, कैलकुलेट नहीं कर रहे हो अनन्या। बेरियम आपने लिया +2 और आपके पास 2 ऑक्सीजन्स हैं, टोटल इज 0। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी। आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, आप अंदर से आंसर देने की कोशिश कर रहे हो। ये बेरियम पेरोक्साइड है। दिस कंपाउंड इज बेरियम पेरोक्साइड। यहां पे ऑक्सीजन -1 है। ठीक है निदा, आज पेपर अटेम्प्ट कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां पे, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, अटेम्प्ट हैं। ठीक है ओके, व्हाट अबाउट दिस? सर, हाइड्रोजन का फाइंड करना है। बिल्कुल, हाइड्रोजन का फाइंड करना है।
Sir, -1. Yes. Here the hydrogen is -1. This compound is sodium borohydride, where hydrogen is -1. समझे? देख रहे हो आप? आपके प्री कंसीव्ड नोशंस रट्टा फेल हो रहा है। और ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके विद इन कोर्स हैं, एब्सोल्युटली विद इन कोर्स। इसमें निकालो। सर -1 आया था लास्ट वाला का, अभी कैलकुलेट किया। बिल्कुल सही है। सर ये भी -1 आएगा। हाँ बिल्कुल। हाइड्रोजन का फाइंड करना है। हाँ, हाइड्रोजन -1। भाई जो भी लोग कहते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है, आई डोंट थिंक सो हमें अब तक कोई एक्सेप्शन मिला है। कितने चैप्टर कर लिए हमने? सारे एक्सेप्शन वाले चैप्टर तो कर ही लिए। सर 11 का 11th के, 12th के, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सर सरफेस एनसीईआरटी केमिस्ट्री। के 11 का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब हाँ वो बुक का। हाँ, और उसमें हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला है। नहीं सर। पता नहीं लोग एक्सेप्शन कहाँ से कहते हैं, मुझे तो एक भी नहीं मिला। आपको मिला कोई? नहीं सर। चलो इसका आंसर दो। +6 सर। किसका? सल्फर। परफेक्ट। सल्फर इज +6। एवरीबॉडी क्लियर? सर यहाँ पे यस सर। सल्फर लीस्ट प्रायोरिटी कैसे हो? क्योंकि लिस्ट में ही नहीं है। अच्छा, मतलब जो नहीं रहेगा उसको हम लोग लीस्ट प्रायोरिटी मानेंगे, उसको तो निकालना ही है। चलो इसमें सर निकालो। +6 आ रहा है। इस वाले का बताओ। सर +4। राइट यू आर। सल्फर इज +4। पहले मुझे ये रेडॉक्स में बहुत प्रॉब्लम होता था, ये अभी सही हो रहा है। बेटा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ज्यादा एक्साइट नहीं होना, आराम से कूलली करते चले जाओ, होता चला +5 जाएगा। क्या? +5 किसका? नाइट्रोजन। परफेक्ट। नाइट्रोजन इज +5। नेक्स्ट वन। +6 सर सल्फर। ग्रेट। सर +6 आ रहा है पहले वाले का। हाँ बिल्कुल सही बात -2 है। सल्फर। ग्रेट। हो रहा है इजीली। बहुत सर। चलो आगे। +6 जेनॉन। ग्रेट। बाकियों का निकल रहा है या एक ही से आंसर लिए चला जा रहा हूं मैं? सर उसका पहले हो जा रहा है। उसका पहले हो जा रहा है, लेकिन आपका भी तो होना चाहिए ना। सर आ रहा है, वही सेम ही आंसर आ रहा है। दैट्स ग्रेट। सही हो रहा है ना? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? नो सर। ओके नेक्स्ट वन। क्लियर।
सर -+1 होना चाहिए शायद फ्लोरीन का। किसका क्या बोल रहे हो? शायद वायद मत बोलो, सामने टेबल है, ठोको इसे। नहीं, इसमें लीस्ट प्रायोरिटी समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन 7 फ्लोरीन है -1 में। और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? आयोडीन आयोडीन का निकालना है। वो भी -1 में। आयोडीन आयोडीन की प्रायोरिटी कम है ना, हाँ, आयोडीन की प्रायोरिटी कम है, यस सर। तो आयोडीन तो को फिर कैलकुलेट करो ना। +7 होना चाहिए। हाँ, तो आयोडीन का +7 ही तो है। ऑप्शन नहीं है। वो नीचे एक्चुअली डी ई ऑप्शन गायब हो गई है। अच्छा अच्छा। अच्छा +7 आ रहा है। हाँ, +7 है। यस सर, +7। फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस, आप अपना आंसर दो। +2 किसका? ऑक्सीजन। किसका +2 किसका है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीजन इज +2। थोड़ा धीरे करो। थोड़ा धीरे करें, कोई बात नहीं, धीरे कर लेते हैं। निदा, बाकियों को भी करने दो बेटा। आपको तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, हो गया हो गया हो गया हो गया, अच्छा लग रहा है ना? यस सर +2 आ रहा है। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब गड़बड़ होगी, अब गड़बड़ होगी। अब इसमें गड़बड़ कैसे होगी? यहां पे आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब कार्बन इस लिस्ट में नहीं है। कैन यू सी दैट कार्बन इज नॉट देयर इन द लिस्ट? आपके पास 2 कार्बन है। अब एक तरीका तो है एवरेज निकालने का, वी कैन एक्चुअली फाइंड द एवरेज। ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगी? एवरेज वुड बी कार्बन +3 इंटू +1 प्लस कार्बन ++1 प्लस -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2 कार्बन, यहां पे ये +3 +1 4 -2 2 +2 इक्वल टू 0। कार्बन की आ जाएगी -1 -1। ठीक है, दोनों कार्बन पे गई फिर। बेटा सुनो ना, ये -1 आपके पास चार्ज आ गया, बट दिस इज एक्चुअली एवरेज, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछिए तो आंसर हैज बीन राइट, नॉट अ प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सही आ गई है, एवरेज है ये, क्योंकि 2 एटम है तो 2 एटम के अंदर वी कैन नॉट टॉक अबाउट एग्जैक्ट, एवरेज है। COH। नाउ वी हैव मेड द स्ट्रक्चर। Once we have made the structure, now we are going to talk about कि कैसे चार्जेस कैसे सेपरेट हो रहे हैं। देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव चार्ज दे दो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज दे दो, और ये हम हर बॉन्ड में करने वाले हैं, एवरी बॉन्ड। अब इस वाले बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन इज गोइंग टू हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन इज गोइंग टू हैव द नेगेटिव चार्ज। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन अगेन इज गोइंग टू पॉजिटिव एंड कार्बन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। यहां पे हाइड्रोजन पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव है। अब ये 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन आइडेंटिकल एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है। सो हियर कार्बन इज गोइंग टू बी 0, दिस कार्बन इज 0। ये जो किया है समझ में आया? In each bond, more electronegative atom would be given the negative charge, less electronegative would be given the positive charge. Each bond, हर बॉन्ड में। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन की बात करें। The oxygen gets the negative charge here, carbon gets the positive. Oxygen gets the negative, carbon gets the positive. Hydrogen gets the positive, carbon gets the negative. अजीब सी बात है, एक बॉन्ड में कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज मिल रहा है।
Now let's say we talk about the charge of this carbon. This carbon has a charge of -3. Let's talk about the charge of this carbon. This carbon has a charge of +1. So here are the carbon. One carbon has a charge of -3, other carbon has a charge of +1. तो अगर आपसे कोई ये पूछता है what is the charge of carbon in acetaldehyde CH3CHO, तो the average is -1. The actual charges are -3 and +1. Now these are the charges by the structure. Now this method, ये जो अभी मैंने आपको बताया, it is even more precise than the average method we are talking about. ठीक है? Any confusion here? No, sir. Okay, next one. Sir, can you explain the previous one? I didn't get it properly. Prerna, what we are doing is we are just talking about the bond, each bond. What we are doing, simple thing. More electronegative gets the negative charge, less electronegative gets the positive charge. बस हमने charge distribute कर दिया और कुछ नहीं किया है. Okay, sir. यहाँ पे हाइड्रोजन एंड कार्बन की बात आई. हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया. कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज डाल दिया. ठीक है? Got it, sir. Now this one. Now when we talk about the structure of sulfur, it is this. तो यहां पे सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे, दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो. एवरेज निकाल लो तो भी जीरो आएगा. और वैसे भी आप देख सकते हो कि सल्फर सल्फर ये सारे के सारे सल्फर हैं, तो यहां पे देयर इज नो चार्ज सेपरेशन एंड देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर टर्न्स आउट टू बी जीरो. नो कंफ्यूजन हियर. No, sir, it's clear. नाउ फाइंड इट आउट. इसका एवरेज भी निकालना और सेपरेट भी निकालना.
सर 0 आ रहा है एवरेज। यस, एवरेज इज 0। और अगर इंडिविजुअली चार्ज देखें तो जो CH3 वाला कार्बन है उसके ऊपर -3, और जो कार्बोक्सिलिक ये CH3COH वाला कार्बन है उसके ऊपर शायद माइनस। थिंक अगेन, आराम से निकालो यार सर बेटा, सही चलते चलते CH3 गलती वाला कर तो जाते हो आप। -3 आएगा। सारे बॉन्ड्स के ऊपर CH3 आराम वाला से निकाल दो, जल्दबाजी में मत करो, गड़बड़ हो जाती है। हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो ये। समझ आ तो रहा है? तभी वो न्यूट्रलाइज हो रहा है अगर उसके ऊपर -3 और +3 चार्ज है। समझ में आ रहा है हाँ सर। कि एसिटिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन यस स्टेट सर। 0 कैसे आ जाती है? It is not actually यस सर। 0, it is -3 and +3. So average turns out to be 0. ये जो हम मेथड कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला फॉर्मूले के थ्रू, वो एवरेज देता है हमें। ठीक है? सर नाइट्रोजन का 0 एवरेज। एवरेज। सेपरेट भी निकालो। सेपरेट चार्ज NH4 वाले नाइट्रोजन पे +4 थिंक और अगेन, थिंक अगेन, थिंक अगेन, निदा। डोंट गेट कैरिड अवे। डोंट गेट कैरिड अवे। डू इट। जहां आपके क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाते हैं वहां पे आप एकदम से उड़ जाते हो। नहीं, बता रहा हूं, 26 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कहीं पे भी उल्टा कर दूंगा। प्लीज ध्यान से करो। सर स्ट्रक्चर के बाद +3 आ रहा है किसका +3 आ रहा है बेटा? 4 वाले, शायद से मतलब स्ट्रक्चर बनाने के बाद। निदा, गलती कर रहे हो बेटा, इसका +3 नहीं -3 है। हाई नाइट्रोजन ज्यादा -3। इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ओह माय हाइड्रोजन को गॉड, +1 लोगे ना आप। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। एवरीबडी इज गेटिंग इट? ये यस सर, क्लियर क्लियर। अनन्या, तीर्थराज, प्रियांशु, प्रेरणा, अक्षय, राधिका, यस सर, क्लियर। Yes, समझ आ रही है sir. बात? यस सर। नाइट्रोजन के अंदर अगर हम NH4+ की बात करते हैं तो दिस इज NH यहां पर ये, और इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है? तो यहां पर अगर आप इसका निकालते हो, इसको आप एवरेज से भी निकाल सकते हो, अब निकल जाएगा। तो हमारे पास नाइट्रोजन का निकालना, बिकॉज नाइट्रोजन की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से कम है, +4 इंटू +1 इज इक्वल टू +1, इसके ऊपर चार्ज +1 का है। समझे? तो यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट विल टर्न आउट टू बी -3,
अजीब सा लगता है ना कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आ रही है, बट क्या करें? अब NO2 माइनस की बात करो, NO2 माइनस, स्ट्रक्चर बनाओ ना बनाओ, एक एटम जब होता है ना तो टेंशन नहीं होती। यहां पे आपके पास NO2 माइनस के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन इज N, यहां पर प्लस, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, -2 इज इक्वल टू -1। अब नाइट्रोजन का निकाल के देखो, ये +3 आ जाएगा, एवरेज इज 0। अब एक +3 है तो दूसरा -3 होगा ही होगा, एवरेज इज 0। बट विच वन इज +3 एंड विच वन इज -3? अब आपने तो 4 निकाल दिया था, 4 तो नहीं निकलेगा ना। चलिए इसका निकालो, स्ट्रक्चर से निकाल दो, एवरेज से निकाल दो, निकालो। +4 कार्बन। थिंक अगेन निदा। क्या हुआ, आंसर नहीं आया? एवरेज अगर निकालोगे तो इट्स कार्बन +2 इंटू +1 ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की प्रायोरिटी कार्बन से ज्यादा है, 0 होना चाहिए। +2 इंटू -1, दैट्स इक्वल टू 0। So the average of carbon comes out to be 0. Let's talk about the structure. Carbon, hydrogen, hydrogen, chlorine, chlorine. So hydrogen is plus, carbon is minus, hydrogen is plus, carbon is minus, chlorine is minus, carbon is plus, chlorine is minus, carbon is plus. So carbon in total is 0. समझ आया? यस सर। So the oxidation state of an atom can come 0 by 3 reasons. यहां पे हमने 3 reasons किए हैं जहां पे oxidation state 0 आ गई है। पहला, it is attached to the atoms of its own kind only. Hence the oxidation state of every atom in the elemental state is 0. जैसे अगर आपसे कोई पूछता है एसिड में सल्फर की कितनी है, 0। O2 में ऑक्सीजन की कितनी है, 0। O3 में ऑक्सीजन की कितनी है, 0। Cl2 में क्लोरीन की कितनी है, 0। H2 में हाइड्रोजन की कितनी है, 0। सोडियम मेटल में सोडियम की कितनी है, 0। Is that clear? And simple reason is the atom is attached to the atom of its own kind. There is no charge separation, no oxidation state. Clear? Second, the compound has more than one atoms of the same kind with different oxidation state, कुछ negative, कुछ positive, and the average is 0. ये example हमने किए हैं, ठीक है? The average comes out to be 0. Then the atom could have some more electronegative, some less electronegative atom attached to it. कहीं पे positive charge हो रहा है, कहीं पे negative हो रहा है, तो overall it turns out to be 0. Something like CH2Cl2. So here again it comes out to be 0. तो ये 3 रीजन है कि किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कैसे आ जाती है।
एवरीबडी क्लियर? कुछ पूछना है इन पॉइंट्स में? नो सर, क्लियर। ठीक है ना? चलिए। सर हाँ जी, सेकंड और थर्ड वाला एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। सेकेंड वाला मेक द स्ट्रक्चर बेटा इनका। अभी अभी तो हमने इनके स्ट्रक्चर बनाए थे ना प्रेरणा। या सर। So here what we find is that one is coming -3 and other one is coming +3. The average becomes 0. Clear? And in this case, CH2Cl2, abhi abhi bataya tha that carbon is attached to hydrogen as well as chlorine. Hydrogen gives it the negative charge and chlorine gives it the positive charge. So the positive and negative cancel each other. The total charge on carbon is 0. Okay? Yes sir. Okay, do this one. This compound is called tetrathionic acid. Tetrathionic acid. इसका स्ट्रक्चर ये है। ये क्वेश्चन एग्जाम ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सो दिस कैन बी एक्चुअली आस्क्ड इन द एग्जाम। सर डेसिमल में आ रहा है। कितना? 2.5। Okay, so the average comes out to be 2.5. Now give me by the structure. सर दोनों में +5 है। और बाकी दोनों में 4 है सल्फर। बाकी दोनों में 0। Yes, this sulfur has +5, this sulfur has 0, this sulfur has 0, and this sulfur has +5. Everybody clear about यस that? सर। Nida, यस सर। यस सर। Prerna, Priyanshu, Yes sir. Yes sir. Priyanshu कोई दिक्कत? नहीं सर ठीक है। So here, tetrathionic acid has two different kind of sulfur, and this question was there in IIT Advanced. What is the difference in the oxidation state of two kind of sulfur in tetrathionic acid or sodium tetrathionate? Clear? This one. This is called thiosulfuric acid. Thiosulfuric acid.
5. 5. Think again. हेलो सर। Hmm. सर यहाँ पर सल्फर क्या 0 आएगा? Why are you so surprised? सल्फर की बात करूं। Why are you so surprised? सर एवरेज +2। Average is +2. हाँ, और ऐसा देखने जाए तो 0 है। -6 +4। हाँ सर, एक का +4 आया और वो +4 दूसरा वाला 0। Average +2. क्या हुआ? आपको लग रहा था ये बहुत 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 इजी है? आराम से करो, सारे हो जाएंगे। अगर रैंडमली करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ट्राइब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड, एनसीईआरटी में दे रखा है ये भी। ट्राइब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड। अब मुझे नहीं पता ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन दैट्स व्हाट एनसीईआरटी हैज गिवन। जीरो पॉइंट फोर। कितना? 0.4। 0.4? हाउ डिड यू गेट 0.4? किसका निकाला है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नहीं, ब्रोमीन का निकालना है बेटा यहाँ पे। ऑक्सीजन की सर प्रायोरिटी ब्रोमीन टेबल से के ज्यादा होती हिसाब है। से टर्मिनल वाला है उस ब्रोमीन, उसका -6, और जो सेंट्रल में है उसका -4 आ रहा है। नहीं सॉरी, +4। थिंक अगेन, थिंक अगेन, थोड़ा आराम से करो, आराम से। पॉजिटिव वैल्यू आएगी। टर्मिनल वाले का +6 ही आएगा ना सर? आंसर दो, आंसर। एवरेज -16/3 है। एवरेज 16/3। और दिस ब्रोमीन +6, दिस ब्रोमीन +6, प्लस दिस ब्रोमीन। +4। समझ आया? यस सर। यस सर, यही आया। क्या हुआ निधा, पसीने निकल गए? 16/3 आ रहा है। एवरेज 16/3। क्लियर? यस सर। इसका
-1/3। -1/3, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा है, +1/3। यहाँ पे नेगेटिव है, ये जीरो है दोनों, हाँ ठीक है। तो एवरेज इज -1/3 आयोडीन का। सर अभी क्लास का ड्यूरेशन कितना रहेगा? बेटा जब तक हम ये टॉपिक थोड़ा सा खत्म नहीं कर देते ऑक्सीडेशन स्टेट का। अच्छा तो सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी फिर, क्या हुआ, क्योंकि अभी कोई अब क्लास है? हाँ कौन सी क्लास है आपकी? हाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ अभी जाना है। ठीक है, चलो जाओ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बाद आ रहा है, देख जरूर लेना, क्योंकि शाम को यस हमें 4 बजे फिर से क्लास स्टार्ट करनी है, एंड वी आर गोइंग टू डू बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस। यस सर ओके। ओके। तो सर हाँ बोलो। सर प्रीवियस पेज को फिर से दिखाएंगे? यस सर। हम्म, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ किसकी बता रहे हो और कितनी है ये? KI3 की बात कर रहा हूँ। KI3 तो हो गया। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ सर, sp3d होगी ना? हाँ, बीच वाले आयोडीन की sp3d विथ 3 लोन पेयर्स लीनियर स्ट्रक्चर। वन बाई टू। 1/2 और -1/2। साइन बोले बिना काम नहीं चलता बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात बोल रहे हैं हम। इफ यू डोंट टेल मी द साइन, दैट डजंट मीन एनीथिंग। अगर प्लस है तो प्लस बोलो, माइनस है तो माइनस बोलो। -1 -1 1 किसका? 2। एक मिनट, किसका? oxygen ऑक्सीजन का -1 आ रहा है, कैसे? -1/2। हमारे पास KO2 है, पोटेशियम इज +1, देयर आर 2 ऑक्सीजन्स and overall is 0. So the oxygen's oxidation state will turn out to be -1/2. How did you get it as 2 or 1? सर यहाँ पे ऑक्सीजन जीरो कैसे हो गया? ऑक्सीजन का जीरो थोड़ी ना है, ऑक्सीजन O है, 2 into O. It is not zero, it is O, ओ ऑक्सीजन। अच्छा अच्छा, 2 into सॉरी सॉरी सर। समझ में आया? Superoxide यस ion. सर। This compound is potassium superoxide. Superoxide, NCRT says that this is a species where actually fractional oxidation state is existing. Okay. Others we get the fractional because of the average, but here it is actually fractional oxidation state. Here. +6
+8. Don't you think Tirthraj sulfur cannot show +8 oxidation state? Yes, this compound is peroxomonosulfuric acid. Let's talk about its structure. Okay, give me the oxidation states. किसकी? This is +1, this is minus, minus, plus, 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 minus, 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 minus. Here it is minus, here it is 0, here it is 0, here it is minus, here it is plus. These two oxygens each have the oxidation state of -1. ये peroxide linkage है. The sulfur has oxidation state of +6. ये एक peculiar example है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा नहीं होती. There comes out to be difference because of oxygen having a -1 oxidation state. A peroxide link is there. This is Caro's acid. Peroxomonosulfuric acid. समझ में आया? This is Marshall's acid. Peroxo disulfuric acid. Oxidation states.
Yes. This sulfur is +6, this sulfur is +6, these two oxygens are -1 each. ये है peroxide. ठीक है भैया, मम्मी जी के नाम से कौन आया हुआ है? This one. Chromium pentoxide. Hmm? +6. This compound can be termed as chromium pentoxide, or you can call it chromium peroxide, and it has a peculiar structure which is termed as the butterfly structure or square pyramidal structure. फिर से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देखो, मम्मी जी कह रही है इट्स मी सर। अरे भैया, मी का क्या पता, मुझे नहीं पता मी कौन है। नाम बोलो अपना। ये प्लास्टिक्स आएगा। क्योंकि these oxygens are -1 each. ये peroxides हैं, ये वाला -2 है। Chromium is +6. Okay, Ritik. How do I know me? It's me, Ritik प्रसाद है। क्या हुआ बेटा, बड़े दिनों के बाद नजर आ रहे हो? कहाँ गायब हो जाते हो? और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो बेटा आप? अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो हाउ वुड आई जज यू वेयर यू आर? ये जितनी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाली हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा दीजिए। बेटा, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज कौन होता है वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। रिड्यूस कौन होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज रिडक्शन। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है जी। सो आज के लिए आई बिलीव इतना काफी। आई बिलीव बहुत छोटा सा चीज हमने की है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स किए, इन एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से कर लीजिए। In today's class at the evening 4 o'clock, we are going to talk about how to find the change in oxidation state and how to balance the equation. सर टेस्ट एनालिसिस 10 बजे ना आज? हाँ, 10 बजे टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, जितने भी लोग यहां पर आए हुए प्लीज टेस्ट दे लो भाई। आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, 50 क्वेश्चंस हैं, 1 घंटे में हो जाएगा। सो दैट वी विल बी एबल टू डिस्कस एट 10 o'clock। थ्योरेटिकल, सब्जेक्टिव, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा लंबे नहीं है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी हम कर चुके हैं आयनिक की। अब और तो कुछ नहीं करना बाकी ना, आयनिक हो गया ना, इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया ना। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं आपसे एट 4 PM। थैंक यू सर। इज दैट Thank क्लियर? थैंक Thank यू you, सर। sir. ओके, बाय बाय। बाय सर। Okay. बाय।